नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। थैंक यू, आप मुझे वापस वक्त दिए 1 साल के बाद आपका इंटरव्यू करने के लिए। होपफुली आप मुझे बहुत सारे न्यूज़ देंगे पतंजलि के बारे में, जैसे आपने लास्ट ईयर दिया था। पहले तो एक चीज़ है कि अभी तो पतंजलि छा गई है। लास्ट ईयर जब मैं आपको मिली थी, आप बोले थे कि 2000 करोड़ पे हैं, 5000 करोड़ एंड ईयर एंड पे हो जाएंगे, हो गया। तो और हर पेपर, हर चैनल पे पतंजलि की बात कर रही है और विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, सब जगह पतंजलि छा गया है। इसका कोई स्ट्रेटेजिक रीज़न है? जहाँ तक प्रश्न जो है टर्नओवर का है और आगे के प्रोजेक्शन का है, या टीवी में, अखबारों में, मीडिया में छा जाने का है, ये तो देखो कोई भी कार्य जब जन आंदोलन बन जाता है तब लोगों की लॉयल्टी उससे इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसको उठा लेते हैं। पतंजलि को लोग ये समझते हैं कि ये हमारा ब्रांड है, क्योंकि हमने ऑफिशियली अनाउंस किया कि पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, ये किसी की पर्सनल वेल्थ नहीं होगा। मेरी 0% सैलरी है, माने बैंक अकाउंट ही नहीं है, सैलरी नहीं है। मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूँ, अनपेड उसका जो है प्रचारक हूँ। आचार्य बालकृष्ण जी अनपेड एमडी हैं, यद्यपि शेयर होल्डिंग एक कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग उनको होल्ड करना पड़ता है। उनका भी कोई अपना पर्सनल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बनाने का मकसद नहीं है। तो पतंजलि का कुछ पैसा तो थोड़ा बहुत मामूली सा अंश जो है एक्सपेंशन में लगेगा, क्योंकि इस समय हम नागपुर में, नोएडा में, इंदौर में और तेजपुर में, पहले हमने गुवाहाटी में सोचा था लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से नहीं हो पाया, तो 4 तो बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जी। बाकी करीब करीब 20-25 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और लगेंगे। कुल मिलाकर के 2 साल में पतंजलि के 8-10 मेगा प्रोजेक्ट्स और करीब 40 छोटे, करीब 50 प्रोजेक्ट्स लगेंगे, मतलब और बाय 2018। यस। वाह। और इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए से लेकर के 1 लाख करोड़ के बीच में हम लोग इन हाउस प्रोडक्शन की कैपेसिटी बिल्डअप कर लेंगे। तो और इसमें जहाँ तक आप कहते हो कि एडवर्टाइजमेंट, दरअसल हमने प्रॉपर्टियाँ बहुत सस्ती ली हुई है। जो इंटरटेनमेंट चैनल होते हैं उनके ऊपर 10 सेकेंड्स बराबर 25,000 मिनिमम और 50,000 रुपये से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक सोनाली लगता है। हाँ। आपको तो पता है। हाँ जी। तो वहाँ हमारे स्पोर्ट्स कम मिलेंगे आपको जीसी चैनल्स पर। ओके। हमारे आपको स्पोर्ट्स दिखते हैं न्यूज चैनल्स पे। हाँ जी। और हम न्यूज चैनल्स पर इसलिए देते हैं अपना विज्ञापन, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमें इंटरटेन नहीं कराना लोगों को। इंटरटेनमेंट के लिए हम ऐड नहीं बनाते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए ऐड बनाते हैं। और उसके ऊपर हम एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस, एजुकेशन, कि आप जो तेल खा रहे हो, अभी जैसे हम रिफाइंड ऑयल का विकल्प लेकर के आ रहे हैं, फिजिकल रिफाइंड ऑयल, और ये जो है बड़े पैमाने पर आ जाएगा। कभी तक? इस मंथ के एंड तक। ओके। और हम सबसे बड़ी बात है कि केमिकल रिफाइंड ऑयल नहीं लेकर के आएंगे और पाम ऑयल लेकर के नहीं आएंगे। ओके। अब ज़्यादातर के ऑयल वाले क्या करते हैं, करीब 50 to 90% जो है पाम ऑयल मिला देते हैं। अब पाम ऑयल का रेट होता है 40 रुपये लीटर, और बाकी जो अच्छे ऑयल्स हैं वो कोई भी 100 रुपये लीटर से कम में रॉ मटेरियल नहीं मिलता है। फिर पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेशन, सब मिला करके जो अच्छे तेल होंगे वो आपको 100 रुपये से लेकर के और 150 रुपये के बीच की रेंज के मिलेंगे। तो लेकिन आपका तेल कितना, प्राइसिंग कितना होगा? वो मतलब हम ये जो तेल बेचेंगे प्रॉफिट के लिए नहीं बेचेंगे। अच्छा, ठीक है। माने हमारा प्रॉफिट होगा मुश्किल से 2 से 3%। ओके। तो जो बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े धुरंधर मार्केट में हैं एडिबल ऑयल में, अब वो हिलने वाले हैं। सर कौन धुरंधर लोग हैं? ना, नाम नहीं बोलूंगा सर, तो एडिबल ऑयल में हम लेकर के आ रहे हैं। ऐसे मैं अगली बात कह रहा हूँ आपको, अभी हम लेकर के आ रहे हैं एक पेट साफ करने वाला चूर्ण। ओके। अब वो एक ही ब्रांड करीब 500 करोड़ रुपए का हो जाएगा 1 साल के अंदर। ओके। हम जो चूर्ण बनाएंगे वो उसका फॉर्मुलेशन ही अलग होगा, और चम्मच भर के नहीं खाना पड़ेगा। जितना चूर्ण लोग चम्मच भर के खाते हैं 2 ग्राम खाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए
माने ये तो मैंने आपको 2 नए प्रोडक्ट बताए। ऐसे हम जो है ग्लास क्लीनर भी लेकर के आ रहे हैं। फ्लोर क्लीनर के नाम पर मैं अभी जैसे आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ, हाँ अगले साल तक उसका भी टर्नओवर हो सकता है, मतलब 400-500 करोड़ भी हो जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। मैंने स्लोगन दिया है, गोनाइल अपनाइए, हाँ। गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। जो भी पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करता है कुछ तो आपने भी जरूर इस्तेमाल किए होंगे सोनाली। अभी मैं स्टार्ट की हूँ। आप देखो, आपकी 25 से लेकर के 50% सेविंग होगी। आप शैम्पू देखिए, हाँ जी। पतंजलि का शैम्पू कितने का है? 75 रुपए का ऐसा है। बराबर। और वही आप यदि हर्बल शैम्पू किसी भी एमएनसी का लेने के लिए जाएंगे, आपको कम से कम 125 से 150 रुपए का मिलेगा। बराबर। तो आपकी 50% तो सेविंग कर दी बराबर। और आपके बाल ज्यादा अच्छे हैं उससे। मैं आपको तेल की बात करता हूँ। हाँ जी। तेल के नाम पर लोगों ने गंद मचा रखी थी एक तरह से। जिस तेल को देखो उसमें मिनरल ऑयल। अब मिनरल ऑयल का भाव क्या होता है? 30 रुपए लीटर। और मिनरल ऑयल है क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। बराबर। हम डालते हैं उसमें तिल का तेल, हम डालते हैं उसमें 21 जड़ी बूटियां। अब लोग क्या कर रहे थे, मिनरल ऑयल कि बोले तेल भी लगे और बाल जो है चिकने भी ना हो। अरे तेल में चिकनाई ना हो, दूध में मलाई ना हो, इसका मतलब वो तेल है ही नहीं, वो दूध है ही नहीं। हाँ। एनसीबीआई की रिपोर्ट है हाँ। कि जिससे प्राणियों के ऊपर, चूहे खरगोशों पर जो है इस्तेमाल किया गया, टेस्टिंग किया गया इसका मिनरल ऑयल का, उनको ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया। हम अपने बालों में लगा रहे हैं उसको, बताओ। कौन से ब्रांड्स है सर? ये 99% ब्रांड है जो हेयर ऑयल के नाम पर देश के अंदर गंदा धंधा कर रहे थे। मैंने बोला क्या? गंदा धंधा। जी। उन लोगों ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। आप इसी तरह से अब देखो, सरसों का तेल पतंजलि का है, आप बाजार में से कहीं से खरीद लो। साउथ इंडिया वालों के लिए अभी हम राइस ब्रान ऑयल लेकर के आ रहे हैं। हम फिजिकली रिफाइंड जो है ये सोयाबीन का ऑयल लेकर के आ रहे हैं। हम सनफ्लावर का ऑयल लेकर के आ रहे हैं। ये सब कोकोनट का ऑयल भी लेकर के आ रहे हैं। माने बिना केमिकल प्रोसेस के हो गया, एंजाइम से उसको हम जो है या नेचुरल तरीके से हम उसको प्योरीफाइड करेंगे। बराबर। और वो हार्मफुल नहीं होगा, पूरे पोषक तत्व मिलेंगे। एक एक चीज, ये तो मैंने आपको 1-2 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। ऐसे ही हमने अब जैसे शिशु केयर हमने लॉन्च किया। अभी जैसे हम अब शिशु केयर का पूरे मार्केट में अभी हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए विज्ञापन ही चालू नहीं किया उसका हमने। पावर वीटा आपने देखा होगा, पावर वीटा का हमने विज्ञापन बीच में रोकना पड़ा। अभी खाली एक बार विज्ञापन दिया था क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई नहीं कर पा रहे जी। और आप पावर वीटा से लेकर के हॉर्लिक्स कंपनी सब हिले पड़े। एक मिनट बाबा जी, आप अभी इतने प्रोडक्ट्स, आप आई थिंक आप एक कंपनी है जो इतना प्रोडक्ट्स है हमारे करीब 1000 के करीब एग्जैक्टली और इतना डिमांड भी हो गया है कि आपका सप्लाई कम पड़ रहा है। इस टाइम पे आपने ऑल्सो बोला था कि आप स्वदेशी जीन्स का मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो सबको डाउट लगा कि स्वदेशी जीन्स का मतलब क्या है, कैसे लगेगा, और दूसरे ब्रांड्स और पतंजलि जीन्स का एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा? जीन्स खादी होता है, लेकिन सर जीन्स तो डेनिम होता है ना। अरे डेनिम क्या होता है? डेनिम तो पूरा सूती कपड़ा होता है। अब उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स करते हैं। हाँ जी। तो हम उसके ऊपर ऑर्गेनिक कलर करेंगे। लेडीज के लिए भी जीन्स बनाएंगे, जेंट्स के लिए भी जीन्स लेकिन बनाएंगे, वो अलग बच्चों के लिए कैसे भी जीन्स बनाएंगे। एक तो उसमें ये होगा कि उसके अंदर जो है कोशिश हम ये करेंगे कि ज्यादातर कलर्स हमें नेचुरल मिल जाए। सच एज? हाँ, जैसे ये क्या होता है, जैसे हल्दी से कलर निकल जाता है, अलग अलग जड़ी बूटियों से कलर निकल जाता है, दारू हल्दी से कलर निकल जाता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनसे अलग अलग प्रकार के नेचुरल कलर्स निकलते हैं, वो उसके अंदर होंगे। फैशन भी होगा तो पैशन के साथ में होगा, उसमें जो हमारी वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको भी ध्यान रखेंगे। खाली हम जीन्स नहीं लेकर के आएंगे सोनाली, हम पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला देने वाले हैं। पूरा का पूरा, माने नाइट ड्रेस से लेकर के, दिन की ड्रेस से लेकर के, लेडीज से लेकर के, अंडरगारमेंट से लेकर के, और जो है ट्रैक सूट से लेकर के, योगा वेयर से लेकर के, जो सीमलेस कपड़े हैं उनसे लेकर के, माने करीब करीब 1000 इसके अंदर भी एसक्यूज होंगे। अब जैसे खादी पूरा फैब इंडिया है, अब विदेशी कंपनी है। ओके ओके ओके। फैब इंडिया विदेशी कंपनी। हाँ। महात्मा गांधी की खादी के ऊपर भी विदेशी कंपनी ने कब्जा कर लिया। अच्छा। ये कब्जा छुड़ाएंगे। अच्छा। हमारा अभियान है विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट व गुलामी से देश को मुक्ति दिलाना, आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता देश में ये लाना। सुन के काफी एमएनसीज परेशान हो गए। अच्छी बताओ। हाँ, नेस्ले को ले लो, महात्मा- अभी तो फिर भी नेस्ले वापस आ गया है।
जब वो प्रॉब्लम हो रहा था तब तो वो ऑलरेडी आउट हो चुके थे, अभी एक साल के बाद वो मार्केट शेयर वापस पा लिए हैं। ऐसा देखो वो इसलिए पा लिए थोड़ा बहुत कि हमारी कैपेसिटी नहीं थी। हाँ जी। अभी हम जैसे जैसे कैपेसिटी बिल्डअप करते जाएंगे लोग अपने आप डाइवर्ट हो जाएंगे। अभी हमारे आटा नूडल के करीब जो है 4 प्रकार के वेरिएंट आ चुके हैं। अभी हम 6-7 प्रकार के इसके अंदर वेरिएंट ले आएंगे लोगों की टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके। और वो हेल्दी एंड टेस्टी। पहले सेहत बाद में स्वाद, लेकिन हम स्वाद को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आदमी टेस्ट के लिए तो खाता ही है, लेकिन वो टेस्ट में टेस्ट मेकर के तौर पर केमिकल्स नहीं होने चाहिए। अभी हम नमकीन लेकर के आएंगे हल्दीराम की तरह, लेकिन कैसे नमकीन? हाँ। हल्दीराम की तरह नहीं। अच्छा। डाइट नमकीन। अच्छा। हेल्दी नमकीन। जैसे पेप्सी लेके आई है। पेप्सी डाइट हो तो बर्बादी का काम है। मैं तो कहता हूँ ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, उसकी बात मत करो। जो है इनको तो देश से भगाना है, जैसे अंग्रेजों को देश से भगाया था ना, ऐसे एमएनसीज को देश से इसलिए भगाना है क्योंकि ये जो कोका कोला है, पेप्सी है, थम्सअप है, 7 अप है, चाहे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारी कंपनियां तो इस देश के स्वास्थ्य को खराब करने की सुपारी कर ले रखी है एक तरह से। वो तो पूरा वर्ल्ड में है। हाँ, तो इसीलिए तो ये तो बहुत बड़ा, यही तो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग यही है। ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर ये जो साम्राज्यवादी, अधिनायकवादी, सामंतवादी ये तो ताकतें काम कर रही हैं, ये तो इनका एक पूरा षड्यंत्र है। पहले देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को बीमार करो, फिर उनके उपचार के नाम पर एलोपैथिक औषधियाँ ठोको, ये बहुत तरह का इनका कार्यक्रम है। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हाँ जी। तो अभी जैसे मैंने नमकीन की बात की, तो हम रोस्टेड नमकीन, जिसमें नाम मात्र का जो है वो होगा, क्या कहते हैं, ऑयल रोस्टेड। सारे जैसे कोला के बीज हैं, क्या कहते हैं उसको, पम्पकिन्स क्या बोलते हैं? हाँ, पम्पकिन सीड्स। हाँ, पम्पकिन सीड्स। फिर इसी तरह से डिफरेंट हमारे 5 प्रकार के मेवे बोलते हैं, उन सब मेवों के जो सीड्स होंगे, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये फ्लैक्स सीड का भी नमकीन बना देंगे। अगले साल 10,000 करोड़ का नाम सुन के लोग घबराए हुए। हाँ। यदि मैं आगे 25-50 हज़ार करोड़ का कुछ आंकड़ा बता दूंगा तो फिर लोगों को, खास करके देश के लोग तो खुश होंगे कि एक तो आया हिंदुस्तान का ब्रांड जिन्होंने विदेशी कंपनियों की बैंड बजा दी है। नेस्ले का पंछी उड़ा दिए, पेंटीन की पैंट खराब कर दी है, यूनिलीवर का लीवर खराब हो रहा है, कोई तो कोलगेट का गेट बंद हो रहा है। कोई तो ब्रांड आया जिसने विदेशी कंपनियों को शीर्षासन कराया। आप इतने अगेंस्ट है ग्लोबल कंपनीज के, एमएनसीज के, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी, जो आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो जाके जब रोड शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, जाके रोड शो करते हैं इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेके आने को, तो ये थोड़ा डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी नहीं हो गया? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आप आ जाइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, आप बोल रहे हैं हम लोग इनको भगा देने वाले हैं। तो अभी मैं कहता हूँ इनको नहीं भागना है तो इसका उपाय बताता। हाँ जी। हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पूंजी लगाइए, जितना तुमने पूंजी लगाई है उतना वापस लेकर के जा सकते हो। बाकी पूंजी इस देश से कमाए तो इसी देश के लोगों की सेवा में क्यों नहीं लगाते? ये बिजनेस है। ये बिजनेस है तो यहाँ से बिजनेस किया तो यहाँ की सेवा भी तो करो। मैं कहता हूँ पतंजलि का 100% प्रॉफिट सेवा के लिए होगा तो वो कुछ तो कमिट करें कि हम 25-50% यहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और यहीं के लोगों के जो है सोशल वेलफेयर में लगाएंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, हेल्थ में लगाएंगे। मैं बताता हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम करोड़ों रुपए, अभी मैं अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, बता दीजिए स्वामी जी, बहुत बड़ा अमाउंट लगे, करोड़ों का मतलब 5-10 करोड़ से कुछ नहीं होता है। करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जहाँ पर जो बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सेना के जवान शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को पूछने वाला बाद में कोई नहीं होता। एक बार लोग हेल्प कर देते हैं, एक बार आर्मी थोड़ी हेल्प कर देती है, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने, किसी ने 25, किसी ने 50 लाख, और जैसे कोई भी हो, कभी 25, 50, 1 करोड़ एक बार पैसा दे दिया। अब वो जो एक बार पैसा आता है उसको क्या होता है, जो पीछे से विधवा बहन बेटी होती है उसमें, उनके परिवार में, बच्चों में, भाइयों में बंटवारा हो जाता है। वो बच्चे कहाँ जाएँ फिर? तो उन बच्चों के लिए हम स्कूल बनाएंगे, रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, क्योंकि ये बच्चे एक जगह तो है नहीं, तो इन सब बच्चों को लेकर के आएंगे और इनको हम तैयार करेंगे। कहाँ पे? ये बहुत जल्दी आपको बता देंगे, वो उसका शिलान्यास हो जाएगा, बन करके कोशिश होगी कि हम 1-1.5 साल के अंदर ये चालू हो जाएगा। हमारा जो पूरा मकसद है वो चैरिटी है।
हम बाबा बने हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन आप स्वामी जी है, वो तो स्वामी जी नहीं है ना, वो बोलते भी नहीं है। कौन? MNCs वो बोलते हैं वो बिजनेस है। तो बिजनेस करना है तो क्या मतलब तुम पैसा इकट्ठा करके का स्वर्ग में लेकर के जाओगे? अरे यहाँ से कमा रहे हो तो यहाँ के लोगों के लिए लगाओ ना। मैंने पतंजलि के एक आइडियोलॉजी तय की। हम कल को बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, Right. अफ्रीका में, वहां भी, अभी नेपाल में हम लगा चुके हैं यूनिट। वहां से जो यूनिट लगेगी वहां का पैसा उसी देश में लगाएंगे, वो भी पैसा हिंदुस्तान में लेकर के नहीं आएंगे। तो आप भी, पतंजलि भी सून MNC होने वाला है। पतंजलि MNC होगा, लेकिन लूट मार करने वाला नहीं, सेवा करने वाला MNC होगा। तो आपको लगता है कि ऐसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मार्केट होगा आपके प्रोडक्ट्स के लिए? अरे इतना ज़्यादा है। अभी मेरे पास में अजरबैजान के जो राष्ट्रपति के बाद सबसे पावरफुल आदमी है कमालुद्दीन, वो अभी आ रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, और वो कहते हैं कि स्वामी जी आप हमारे यूनिट लगाओ, जो होगा हम सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे। कोई भी, चाहे जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या कोई और दूसरा कोई भी जो निवेशकों का सम्मेलन हो, हाँ? इन्वेस्टर्स मीट जहाँ भी होगी, वहाँ यदि उनको एग्रीकल्चर में कोई काम करना है तो पतंजलि के सिवा किसी का गुजारा नहीं है। बड़े बड़े MNCs हैं, बड़े बड़े यहाँ के भी उद्योगपति हैं, कॉर्पोरेट हाउस हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो सब कमाने के लिए जाते हैं। पतंजलि के माध्यम से आने वाले 5 सालों में कम से कम 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है। करीब 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलने वाला है, जो किसान हैं, जो अपने खेतों के अंदर जड़ी बूटियाँ उगा रहे हैं, उगाएंगे। हमको रोज 5000 टन एलोवेरा चाहिए, 5000 टन डेली। हमको रोज 5000 टन आंवला चाहिए। हमको करीब 10,000 टन डिफरेंट ग्रेन्स चाहिए। ऐसे अब जब हम साग सब्जियों को भी आगे लेकर के आएंगे, अभी तो साग सब्जियाँ लेकर के नहीं आए हैं, फ्रेश जो है वेजिटेबल्स, और वो भी ऑर्गेनिक, नेचुरल। आप खुद नेचुरल खुद उगाएंगे या उगवाएंगे लोगों से? उगवाएंगे। ओके। चीन से करीब 4.25 लाख करोड़ का, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री से हम करीब 25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं। करीब 50 लाख करोड़ रुपए की देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। ये बाबा रामदेव पूरे डेटा के साथ बोल रहा है। लेकिन एक बात कहता हूं, जिस देश की टैक्स भी देते हैं ना। अरे सुनो, तो टैक्स देते हैं तो कोई जो है वो कोई दान कर रहे हैं? वो ये कि पूरी दुनिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये अच्छा नहीं होता है। मुझे सब पता है, मैं खाली निखालिस बाबा नहीं हूँ, मैं बाबा भी हूँ, और सारी इकोनॉमिक्स को, सारे जो है इकोनॉमिक टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को, पूरी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक सिस्टम को समझता हूँ, और उसको समझता ही नहीं, उसको चलाता हूँ। हाँ जी। जब मैं एक बात कहता हूँ आपसे सोनाली, 5 से 10 सालों में मैं यदि 100-125 लाख करोड़ रुपए का इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ, तो 1 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग की गारंटी, जिम्मेदारी, दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो मैं ऐसा ले सकता हूँ, तो क्या इस हिंदुस्तान में 125 करोड़ का ये देश है, इसमें 100 लोग खड़े नहीं हो सकते? मैंने सुना है कि आप ब्राजीलियन बुल लेके आने वाले हैं यहाँ पे, हमारे गाय है उसके लिए। हाँ, देखिए क्या है, ब्राजील के अंदर हमारी गिर नस्ल की गाय वो लेकर के गए थे, और उन्होंने उसको इतना ज़्यादा उसको उन्नत किया। इंडियन काऊ है हमारी देसी नस्ल की, वो अब 50-60 किलो दूध देती है वहाँ। और हमारे यहाँ की गाय कितना दूध देती है? आप देखो, इधर पहाड़ की, पश्चिम बंगाल की और उत्तर प्रदेश और बिहार आदि में 3-3 किलो दूध देती है। हमारे यहाँ अभी 50 किलो दूध देने वाली एक भी गाय नहीं है, सिंगल काऊ नहीं। होती थी और वो यहीं से तो लेके गए वो लोग। कौन? ब्राजील वाले। अच्छा। हम अभी क्या कर रहे हैं कि वहाँ से हम इनका सीमन लेकर के आएंगे, कुछ हम जो है एम्ब्रियो लेकर के आएंगे, और वो एम्ब्रियो का हम यहाँ की जो गाय 3-5 किलो दूध देने वाली अच्छी गाय है उसके अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे। Okay. और उससे हमारी जो पहली बार जो नस्ल पैदा होगी, क्योंकि जो उसका जो ओवम है और जो स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी का होगा सीमेन, तो उससे क्या होगा कि वो 50 किलो 60 किलो दूध देने वाली गाय तैयार होगी। ये आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका दूध पतंजलि दूध होगा? पतंजलि दूध बहुत जल्दी आ जाएगा, इसी साल आ जाएगा, इसी साल। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जैसे वी हैव स्टैंड अलोन पतंजलि स्टोर, जहाँ पे आपका सब प्रोडक्ट मिलता है। जनरल ट्रेड में देखा जाए, आजकल मॉडर्न ट्रेड में भी आपने बिग बाजार के साथ टाई अप किया, तो काफी सारे जितने भी। हाँ जी। लेकिन जो जनरल ट्रेड, जो नॉर्मल किराना वाले हैं, जब मैं उनसे बात कर रही थी कि आप पतंजलि का प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेच रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि सब प्रोडक्ट्स ले लो, एक प्रोडक्ट मत लो, तो उतना नहीं होता है हमसे सब प्रोडक्ट लेने के लिए।
तो उसके लिए आप क्या क्या नहीं, ऐसा नहीं विचार है, करें? ये बात जो आप कह रहे हो, हाँ जी। ये बात 5-6 महीने पहले थी। हाँ जी। अभी लगभग हमने करीब 10 लाख से ज़्यादा दुकानें कवर कर ली। जनरल ट्रेड में। हाँ, और इसमें मतलब जो बहुत इंटीरियर की दुकानों को छोड़ करके, हाँ, of course. अब आपको कोई भी ऐसा लगभग शॉप नहीं मिलेगा जहाँ 5 to 10 प्रोडक्ट्स पतंजलि के ना मिलते हैं। ओके। धीरे धीरे अभी अवेयरनेस और आएगी, एक दुकान के ऊपर आपको 25 to 50 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे पतंजलि के, हर किराना में। हर किराना। एक और चीज़ है, जैसे लीवर्स हो कि नेस्ले हो कि जो अमूल हो, जो भी हो, जीटी में, जनरल ट्रेड में किराने वाले को इंसेंटिवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वो आपके पुश करेंगे। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे दूध चाहिए, वो लोग मुझे कोई और ब्रांड देंगे जब मुझे किसी और ब्रांड चाहिए, वो पुश करते हैं। अगर मैं 2 बार 3 बार पूछूंगी फिर ही देते। तो इंसेंटिवाइजेशन जीटी पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे रिटेलर्स को, मतलब जो किराने वाला है, कैसे उनको कन्विंस कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट्स पुश करे? क्योंकि लीवर्स तो ऑब्वियसली बोलेगा कि हम आपको 3 गुना देंगे, आप हमारा प्रोडक्ट्स पुश करो। देखो ऐसा है, उन लोगों ने पहले तो ये था कि रेट बहुत हाई फाई रखे हुए थे। हाँ जी। 100%, 200%, 300, 500, 1000% तक प्रॉफिट रखे हुए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, पूरे प्रूफ के साथ बोल सकते हाँ हैं। जी। ठीक है, तो वो तो एक के बदले 10 भी दे सकते हैं, लेकिन पतंजलि के पास में इंसेंटिव्स देने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली। जहाँ थोड़ा बहुत संभव होगा हम कोशिश करेंगे। देखो, देश का ग्राहक इतना ज़्यादा अवेयर हो गया है। पहले क्या होता था, दुकानदार कहते थे बहुत अच्छा, इसको यूज़ कर लो। हाँ जी। अभी कहते नहीं, मुझको ये चाहिए। तो अभी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए इस चीज़ का मुकाबला करना अब पहले की बनिस्बत बहुत आसान हो गया, इसलिए हमारे लिए ये कोई चैलेंज नहीं है। स्वामी जी, आप इतना बड़ा आपका पतंजलि कंपनी बना रहे हो, इतने सारे प्रोडक्ट्स है, सोच के दिमाग थोड़ा फिर जाता है। तो आपके अभी इन फ्रंट ऑफ यू बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कैसे पूरी कंपनी को प्रोफेशनलाइज करें? क्योंकि अभी प्रोफेशनलाइज नहीं No, है। देखो, अभी भी हम प्रोफेशनल हैं और स्पिरिचुअल हैं, तो प्रोफेशनलिज्म स्पिरिचुअलिज्म के साथ में, Okay. तो हम अभी भी इसको वैसे ही चला रहे हैं। और अच्छी बात है, जो लोग अपने आप को बहुत प्रोफेशनल समझते हैं, हमको जितना बेवकूफ़ समझते रहेंगे, हमें काम करना आसान है। पतंजलि के आने की वजह से ऑफ कोर्स एमएनसीज तो डर गए, लेकिन इंडियन कंपनीज को भी आपने काफ़ी परेशान कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डाबर, अभी डाबर हनी नंबर 1 हनी था, अभी पतंजलि हनी उसको खा गया है, तो नहीं, हम शाकाहारी हैं, किसी को खाते नहीं हैं। एमएनसीज और इंडियन कंपनीज एक तो लो प्रॉफिट पे काम करना शुरू कर। जब हम 70 रुपए का हनी बेच रहे हैं, तो 125-150 रुपए का हनी क्यों बेचते हो भाई? और हम भी कोई लॉस में तो नहीं बेच रहे हैं ना। तो लोगों को समझ में आता है, लोगों को आप ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऐसे ही मैं खाली हनी की बात नहीं कर रहा हूँ, च्यवनप्राश में भी यही हाल होने वाला है। हाँ, और अभी तो ऑयल भी आ रहा है, मैरिको पे आप अभी खुद पड़ेंगे। ऐसा देखो, बात हम किसी पर नहीं कूद रहे, हम कह रहे हैं कि भाई ठीक तरीके से चलना सीखो। यदि ज़्यादा लूट मार की तो फिर पतंजलि कल को इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ जाएगा। यदि ऐसे ही जो है लूट मार करते रहे तो कल पतंजलि जो है तुम्हारे गहनों में भी, ज्वेलरी में भी आ जाएगा। मीन्स बस जहाँ जहाँ गड़बड़ करोगे वहाँ पतंजलि आ जाएगा। स्वामी जी, आपने लास्ट ईयर 2000 करोड़ बोला, अभी 5000 करोड़ आपने बताया था, हो गया। आप बोल रहे 10,000 करोड़ बाय 2017-18, करेक्ट? ठीक है। 10,000 करोड़। आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो फिगर दे सकते हैं? ऐसा है, अभी तो क्या ये टैक्स फ्री यूनिट है ना यहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक है। जैसे टैक्स फ्री जोन से बाहर निकलेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम आ जाएगी। लेकिन वो कभी निकलेंगे आप? अभी 2020 तक तो है। हाँ, एग्जैक्टली, तो टाइम है। तो अभी का आपका प्रॉफिटेबिलिटी फिगर दे सकते हैं? जब मैं इतना बोलता हूँ हाँ। कि जो विदेशी कंपनियां लूट रही है ना, वो फिर भी कहते हैं हम तो घाटे में, हम तो घाटे हाँ में, जी। और इनके ग्रोथ रेट 2-3% रह गई, अभी तो डिग्रोथ शुरू हो गई। एब्सोल्युटली। तो पतंजलि का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अलग अलग प्रोडक्ट में 2-3-5%, मैक्सिमम किसी में होता है तो 10%। और कितना डेट है अभी पतंजलि का? अभी तो पतंजलि डेट फ्री है। Okay. खाली वर्किंग कैपिटल लग रहा है थोड़ा बहुत, और एक्सटेंशन में जो लगेगा वो लगेगा। 2 चीज बता दीजिए पतंजलि के बारे में बिफोर आई क्लोज दिस इंटरव्यू, जो अभी तक किसी ने सुना नहीं। लोगों की समस्या रहती है कि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा कैसे। हाँ। पतंजलि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है
वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा कैसे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी वर्ल्ड की कंपनियां देख लो आप, सबके लिए समस्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम, मार्केट इज़ बिग प्रॉब्लम। सेकंड थिंग, एक भी हमारा कोई सीनियर प्रोफेशनल नहीं है जो बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, तंबाकू खाता हो। माने लोग कहते थे व्यक्तिगत इंडिविजुअल, हमारी फैमिली लाइफ अलग है और हमारा जो कॉर्पोरेट लाइफ अलग है। हम व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों की सुचिता की बात करते हैं। भगवान की कृपा से ऐसा वातावरण बना हुआ है कि अभी तक हमारे सभी प्रोफेशनल्स स्पिरिचुअल हैं। तो आपसे आप रिक्रूट नहीं करेंगे बहुत अच्छे प्रोफेशनल को, अगर वो सोचो जितने भी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं मैं उनसे एक आह्वान करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से, जो वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और पहले इसलिए चले गए थे कि यूनिलीवर में, पीएनजी के अंदर, नेस्ले के अंदर, कोका कोला, पेप्सी आदि कंपनियों के अंदर जो है, या फाइजर जैसी जो दवा बनाने वाली और तमाम तरह की विदेशी कंपनियां, तो इंडियन कंपनी में उनके लिए कोई स्पेस नहीं था। तो मैं उनको इनवाइट करता हूँ, देश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर के आप अपना कैरियर भी अच्छा बनाइए और देश को भी समृद्ध, परम वैभवशाली बनाना, जैसे हमारा मकसद है ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर भारत को बनाना है। थैंक यू सो मच बाबा रामदेव। नमस्ते सोनाली बहन, नमस्ते नमस्ते। Find us on Facebook at facebook.com/etnow and don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.